शाम के 5 बज चुके थे और आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। प्रिया खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर हो रही हल्की बारिश को देख रही थी। उसकी आंखें उस सड़क पर टिकी थीं जहां से हर रोज रवि का ऑफिस से लौटने का समय होता था। लेकिन आज कुछ अलग था। रवि अक्सर समय पर घर लौट आता था, पर पिछले कुछ दिनों से वह देर से लौटने लगा था और जब प्रिया ने कारण पूछा तो उसने हमेशा कोई न कोई बहाना बना दिया। लेकिन आज का इंतजार प्रिया को अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कुछ गलत होने वाला हो। रवि आखिर कहाँ होगा, उसने मन ही मन सोचा। फोन करने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रवि अक्सर फोन नहीं उठाता था और उठाता भी तो बस कह देता था कि मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करेंगे। प्रिया के दिल में अब शक गहराने लगा था। क्या वाकई रवि का कोई अफेयर चल रहा था, या फिर वह किसी और परेशानी में था? प्रिया को खुद नहीं पता था कि वह अब किस पर भरोसा करे। मीरा, उसकी बचपन की दोस्त, हमेशा कहती थी तुम्हें रवि से सीधे बात करनी चाहिए, लेकिन बात करने का साहस प्रिया में नहीं था। वह जानती थी कि अगर उसने रवि पर शक जाहिर किया तो उनका रिश्ता और बिगड़ सकता है। अगले दिन रवि जल्दी उठ गया। उसने प्रिया से नजरें चुराते हुए अपनी कॉफी का कप उठाया और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। प्रिया ने गौर किया कि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। उनकी शादी के शुरुआती दिनों में रवि बहुत प्यार करने वाला पति था। दोनों एक दूसरे से हर बात साझा करते थे, हंसते थे और अपने भविष्य के सपने देखते थे। लेकिन अब रवि अक्सर चुप रहता और देर रात तक घर से बाहर रहता। पहले रवि अपनी नौकरी को लेकर उत्साहित रहता था, लेकिन अब वह उसके बारे में बात करने से कतराता था। प्रिया के लिए यह सब किसी रहस्य से कम नहीं था। उसने सोचा कि आखिर क्या हो गया है जिसे वह समझ नहीं पा रही। रवि के व्यवहार में यह बदलाव किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रहा था, और अब प्रिया को इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला करना था। उसने निश्चय किया कि वह रवि के पीछे जाएगी और पता लगाएगी कि वह किससे मिल रहा है और क्या कर रहा है। प्रिया ने अपने संदेह को और पुख्ता करने के लिए एक निजी जासूस को काम पर रखने का सोचा। वह जानती थी कि यह कदम उसके और रवि के रिश्ते को और भी खराब कर सकता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह इस धोखे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन वह मीरा के साथ बैठी और अपनी चिंता जताई। तुम्हें सच का पता लगाना होगा, मीरा ने कहा। अगर रवि तुम्हें धोखा दे रहा है तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा, पर पहले यह तो पता लगाओ कि वह असल में कर क्या रहा है। प्रिया ने मीरा की सलाह मानी और एक निजी जासूस, करण, को संपर्क किया। करण एक अनुभवी और कुशल जासूस था। उसने कई मामलों को सुलझाया था और वह प्रिया के मामले में भी पूरी गंभीरता से लगा। प्रिया ने करण को बताया कि वह रवि की गतिविधियों पर नजर रखना चाहती है और यह जानना चाहती है कि वह किसके साथ मिल रहा है और किस काम में लगा हुआ है। मैं कुछ दिनों तक रवि की हर गतिविधि पर नजर रखूंगा, करण ने कहा। जल्द ही आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्रिया को अब बस इंतजार करना था। उसका दिल बेचैन था, लेकिन उसे भरोसा था कि करण उसके सारे शक दूर कर देगा। कुछ दिन बाद करण ने प्रिया को फोन किया। मुझे कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं, करण ने गंभीर आवाज में कहा। रवि सिर्फ किसी महिला के साथ नहीं, बल्कि कुछ खतरनाक लोगों के साथ भी मिला हुआ है। प्रिया को यह सुनकर झटका लगा। क्या मतलब? खतरनाक लोग? रवि कुछ गैरकानूनी धंधों में फंसा हुआ है, करण ने बताया। वह मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग जैसे कामों में लिप्त है। यह उससे भी ज्यादा खतरनाक है जितना आप सोच रही थी। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा था कि रवि किसी औरत के साथ संबंध में होगा, लेकिन यह सच्चाई उससे कहीं ज्यादा भयावह थी। रवि का यह रूप उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति इस तरह के अपराधों में शामिल हो सकता है। उसने अपने जीवन में कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था।